हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैंकिंग बीम। आज हम चर्चा करेंगे आईबीपीएस का जो अपकमिंग एक एग्ज़ाम है। ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीजनल रूरल बैंक रिक्रूटमेंट 2025 और ग्रामीण बैंक का जो भर्ती है 2025, अर्थात इस साल का जो आपका ग्रामीण बैंक का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसके बारे में। तो उसके बारे में जानेंगे, रूरल बैंक के बारे में जानेंगे, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे और इसके बारे में तमाम मुद्दे पे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा। तो पहले ही हम जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस जॉब का प्रोफाइल कैसे रहने वाला है, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल्स, अर्थात कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह है एग्ज़ाम डेट। आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि आईबीपीएस पहले से उसका कैलेंडर के मुताबिक उसका एग्ज़ाम जितना होता है उसका डेट पहले से अनाउंस कर देता है। तो इसका डेट भी पहले से अनाउंस हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट, जो सब लोगों के अंदर एक चर्चा हो रहा है कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसके बारे में अब थोड़ा बहुत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब जैसे आप देख रहे हैं कि इधर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ आरआरबी, मतलब पहले हम जान लेते हैं कि आरआरबी क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरआरबी अर्थात रीजनल रूरल बैंक इज़ ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया दैट सर्व्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। इसका मतलब है कि आरआरबी एक ऐसा बैंक है जो आपका गांव के अंदर जो लाइवलीहुड है, जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, आपका एनिमल हस्बेंडरी हो सकता है, ऐसे लोगों को सर्व करता है और गांव का जो रूरल लाइवलीहुड है उसको डील करते हैं। ठीक है। तो और एक बात लिखा हुआ है कि आरआरबी आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके चर्चा करेंगे कि आरआरबी को स्पॉन्सर क्या है, आरआरबी कैसे गवर्नमेंट के तरफ रन होता है, आरआरबी का ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर कोई बैंक का है, इसके बारे में आप आगे जाके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी का रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आरआरबी का रिक्रूटमेंट कितना होता है। अब जैसे देख पा रहे हैं कि आरआरबी का एक लिखा हुआ है कि एक है ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3, और इधर है ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क। तो ऐसे ही होता है कि आरआरबी का मतलब दोनों कैडर का रिक्रूटमेंट होता है। एक ऑफिसर का होता है कि क्लरिकल, जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट भी कहते हैं। ऑफिसर्स का स्केल 1 होता है, स्केल 2, स्केल 3 है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 क्या है ये दूसरे वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम मेनली स्केल 1 ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट और क्लार्क के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम इस जॉब का जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं पहले लिखा हुआ है कि स्टेट वाइज अलॉटमेंट, वैकेंसी वेरीज स्टेट टू स्टेट। इसका मतलब है इसका जो वैकेंसी निकलता है वो स्टेट वाइज निकलता है। जैसे अब यूपी का एक वैकेंसी हो सकता है, एमपी का अलग हो सकता है, राजस्थान का एक हो सकता है, बिहार का, बंगाल का, इस सब स्टेट का अलग अलग वैकेंसी स्टेट वाइज वेरी करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, रूरल पोस्टिंग विल हैव टू अडेप्ट विद द रूरल लाइवलीहुड एंड कल्चर। एक बात आपको ध्यान में रख के चलना है कि आरआरबी का जॉब अगर आपको करना है तो आप अपना मतलब आपका जॉब टाइम स्पेन का मैक्सिमम टाइम आप रूरल पे सर्व करने वाले हो, क्योंकि आपका जो बेसिक काम ही है वो ही है रूरल लाइवलीहुड को फाइनेंशियली इम्प्रूव करना। तो ये आपको मतलब ध्यान में रख के चलना होगा कि आपको रूरल पे जाके सर्व करना है। आपका ब्रांच भी रूरल एरियाज में होगा, वो अर्बन या फिर सेमी अर्बन एरियाज में बहुत ही कम रहता है। तीसरे बात क्या लिखा हुआ है, रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज मैंडेटरी। ये एक बड़ा बड़ा मतलब बड़ा मुद्दा है कि इस जॉब के लिए आपको रीजनल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना, मतलब उसका रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटी जानना एकदम मैंडेटरी है। मतलब कि आप अगर जिस स्टेट से हो, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज जानना बहुत ही मतलब एकदम 100% ये आपको जानना ही जानना है। मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हो तो बंगाली जानना ये आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप मतलब गुजरात से अप्लाई कर रहे हो, गुजराती ये आपको जानना ही जानना है। ठीक है। और ये थोड़ा 2-3 पॉइंट है जिसको आप खुद जानते हो कि कस्टमर सर्विस है, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग है, डेटा मैनेजमेंट है। तो बेसिक बैंकिंग है जो एक ऑफिसर्स का काम है, जो एक असिस्टेंट का काम है, ये सब आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब हम आरआरबी का ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है वो थोड़ा देख लेंगे। तो पहले लिखा हुआ है कि ऑफिस असिस्टेंट का बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसका मतलब कोई बाइफर्केशन नहीं है, आप आर्ट्स का हो सकते हो, कॉमर्स का हो सकते हो, साइंस का हो सकते हो, मैनेजमेंट का हो सकते हो।
यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और ऐसा कोई नहीं है आप मतलब आप इंग्लिश का बैकग्राउंड का हो सकते हो, आप साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंजीनियरिंग, वैसे कोई बाइफर्केशन नहीं है कि मैंडेटरी है ये स्ट्रीम रहना पड़ेगा। एनी बैचलर डिग्री। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। मैं जो इसके पहले स्लाइड पे आपको बोल रहा था कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज जानना ये आपके लिए मैंडेटरी है। और कॉलम बी में जो लिखा रहा है, डिजरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। आपका कंप्यूटर का नॉलेज के बारे में जानने का मतलब है तो बहुत बढ़िया है। अब हम देख लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 के बारे में। हम जैसे पहले बात कर चुके हैं आपसे कि ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के बारे में हम दूसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल 1, उसका क्वालिफिकेशन क्या रह रहा है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, जो पहले ऑफिस असिस्टेंट का भी सेम था। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंडरी, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, ये सब का आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये एग्री ग्रेजुएट्स के लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा जो एग्री ग्रेजुएट्स है, जो स्नातक कर चुके हैं कृषि विज्ञान का जो छात्र है, उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आरआरबी में आइए और आरआरबी का पीओ क्रैक कीजिए और जॉब लेके चले जाइए। क्योंकि यहाँ पे आईबीपीएस आपको साफ साफ कह रहा है कि आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। ये प्रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, आप ये बोल सकते हो कि पहले तो इन्होंने लिख दिया कि बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, तो उसके बाद प्रेफरेंस कहाँ मिलेगा, तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको इंटरव्यू में। जब आप इंटरव्यू में जाके, जब आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से आप आएंगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है, क्योंकि इन लोगों ने साफ साफ नोटिफिकेशन में ही कह दिया है कि इन लोगों को ये जो स्ट्रीम है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी साइंस, इन बैकग्राउंड का स्टूडेंट को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसके लिए भी नील है, इसके लिए भी नील है, मतलब एकदम फ्रेशर्स कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो अब हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न चर्चा करने के पहले मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट का इंग्लिश का डर होता है, कि उन लोगों का इंग्लिश को डर लगता है, इंग्लिश मतलब बहुत अच्छा नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है इंग्लिश के लिए, तो उन स्टूडेंट को लिए ये आरआरबी का एग्ज़ाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। क्योंकि इस एग्ज़ाम का प्रिलिमिनरी में कुछ का लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है। ये एक मतलब बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए देख लेते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। पहले रीजनिंग रहेगा 40 मार्क का और 40 क्वेश्चन रहेगा और उसके फुल मार्क्स 40 मार्क्स रहेगा और उसके लिए 25 मिनट आपको अलॉट किया जाएगा। उसके बाद क्वांट सेक्शन आएगा, उसके लिए 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स, उसके लिए 20 मिनट आपको दिया जाएगा। टोटल 80 क्वेश्चन का आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और उसके लिए 45 मिनट्स आपको अलॉट किया जाएगा। ये ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑफिसर स्केल 1 के प्रिलिमिनरी के लिए क्या रहने वाला है। उसमें भी सेम रहने वाला है जो क्लर्क का होता है, उसमें भी रीजनिंग रहता है, वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। और क्वांट में भी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। कुल मिला के 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और उसके लिए आपको 45 मिनट का समय अलॉट किया जाएगा। तो अब हम थोड़ा मेंस के बारे में देख लेते हैं। मेंस में क्या रहेगा कि आपको रीजनिंग दिया जाएगा, तो रीजनिंग के लिए 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और ये ध्यान के रख के चलिए कि आपका 40 नंबर का क्वेश्चन में मैक्सिमम आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में लगभग 1.2 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 30 मिनट। और उसके बाद जो रहेगा वह कंप्यूटर नॉलेज का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 40 क्वेश्चन के लिए आपका 20 मार्क होगा। और इसका मतलब कि कंप्यूटर नॉलेज में आपका 0.5 नंबर एलोटेड होगा, ठीक है। और इस कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपका समय दिया जाएगा 15 मिनट्स। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसको हम फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कहते हैं, उसके लिए 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन का आपका 40 मार्क्स और वो 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट का एलोटेड टाइम है। अब एक बात आपको अच्छे से समझना है कि इधर लिखा हुआ है 4A और 4B, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे जो बात है
कि इंग्लिश और हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, इसीलिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो स्टूडेंट मतलब इंग्लिश में बहुत वीक है वो लोग अपना लैंग्वेज हिंदी भाषा को भी चॉइस कर सकते हो, जिसके लिए आपको 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स रहेगा और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आइदर इंग्लिश और हिंदी, और उसके बाद रहेगा हमारा क्वांट, जिसके लिए 40 नंबर का मतलब 40 नंबर क्वेश्चन है, और उसके लिए 50 क्वेश्चन फिर से रीजनिंग की तरह, मतलब एक क्वेश्चन 1.2 मार्क्स करके अलॉट होगा और उसके लिए 30 मिनट समय है। कुल मिला के टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका टोटल मार्क्स भी 200 है, और इसके लिए आपको 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। ऑफिसर स्केल 1 पे भी सेम है, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय 1.2 मार्क्स ईच। कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का 15 मिनट समय, जिसमें 0.5 मार्क्स ईच। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट का समय। इंग्लिश और हिंदी कोनो भी एक लैंग्वेज का 40 का नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। क्वांट का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 1.2 मार्क्स ईच, और उसके लिए 30 मिनट का समय। कुल मिला के 200 का क्वेश्चन 200 मार्क्स का और 2 घंटा 120 मिनट समय आपको दिया जाएगा। आई होप आई क्लियर टू यू। सो ये एक पर्सनल इंटरव्यू है जो सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 के लिए ही सिर्फ है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑफिसर्स ओनली। ये पर्सनल इंटरव्यू आपका मेंस एग्ज़ाम होने के बाद होगा। ये टोटली नोटिफिकेशन आने के समय वहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन रहेगा और लिखा रहेगा। अब हम इस एग्ज़ाम का टेंटेटिव कैलेंडर जो है, जो डेट है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि IBPS कैलेंडर का एक कटआउट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका जो डेट रहने वाला है 27 जुलाई 2025 को, 2/8/2025 को, 3/8/2025 को। इसका मतलब इस 3 डेट में इस ऑफिसर स्केल 1 का प्रिलिमिनरी होने वाला है। और लगभग ऑफिस असिस्टेंट का भी डेट अनाउंस है जो है 30/8, इसका मतलब 30 अगस्त को, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। इस 3 दिन ऑफिस असिस्टेंट का प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है। और आप देख सकते हैं मेंस का भी डेट अनाउंस हो चुका है 13/9, यानी कि 13 सितंबर को ऑफिसर स्केल 1 का मेंस एग्जाम होने वाला है। मतलब आपके पास एकदम ही समय बचा नहीं है। और 9/11, इसका मतलब 9 नवंबर को ऑफिस असिस्टेंट का भी मेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन डेट क्या रहने वाला है। जो आपके अंदर, सब लोगों का अंदर एक कन्फ्यूज़न है, एक चिंता है कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो मैं लास्ट 5 ईयर की आधार पे कब कब नोटिफिकेशन निकले थे उस डेट को कलेक्ट करके एक चार्ट के तरफ आपके सामने लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं 2021 को इस RRB और क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है वो 7/6/2021, इसका मतलब 7 जून को आया था। 2022 में भी ये 7 जून को ही आया था। 2023 में ये 1 जून को आ गया, और 2024 में भी 7 जून को, इसका पिछले साल में भी 7 जून को ही आया था। तो इस साल भी हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में इस एग्ज़ाम का फुल नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 से 7 जून के अंदर हम इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हम लोगों के पास एकदम ही टाइम नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और इसका अप्रैल का मिड ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 महीना समय है, और अगस्त में इसका प्रिलिमिनरी होने वाला है। आई होप आप लोग, सब लोगों का प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि समय एकदम कम बचा है, और अब पूरा का पूरा लग जाइए इसका प्रिपरेशन के लिए। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इधर हम हर दिन बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, सब कुछ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।